कल रायपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर होगी चर्चा। परिवर्तन यात्रा का भी लेंगे फीडबैक। सीएम भूपेश आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ निवास का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के समापन समारोह में होंगे शामिल। राजधानी को देंगे विकास की सौगात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जारी की प्रभारियों की सूची। विधानसभावार 90 प्रभारियों की हुई नियुक्ति। 33 जिलों के प्रभारी भी नियुक्त। और आज बिलासपुर पहुंचेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। सांसद मनोज तिवारी यात्रा में शामिल होने पहुंचे रायपुर। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। रायपुर एयरपोर्ट पर ट्रैवल्स संचालक महिला कर्मचारियों और टैक्सी चालकों के बीच मारपीट घटना का वीडियो भी आया सामने। दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज। केशकाल में पूजा अर्चना के बाद खोला गया लिंगेश्वरी माई का द्वार। दर्शन के लिए कल से लाइन में लगे हैं 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु। संतान प्राप्ति की मन्नत के लिए दरबार में आते हैं लोग। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां दिल्ली में आज होने वाली बीजेपी की बैठक टल गई है। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के कारण ये बैठक टली है। आपको बता दें कि अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आने वाले थे और ओम माथुर, नितिन नबीन और मनसुख मांडविया आज रायपुर आएंगे। प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। इसी के साथ ही अपडेट भी आपको बता दें कि बिलासपुर में 30 सितंबर को होने वाली है पीएम मोदी की सभा। तो समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और आपको बता दें एक बार फिर कि आज दिल्ली में जो बैठक होने वाली थी और ये बैठक चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली थी। प्रत्याशियों को लेकर के इसमें चर्चा होने वाली थी, लेकिन अब बैठक टल गई है। आपको बता दें कि अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के कारण ये बैठक टली है। ये जानकारी सामने आई है और आपको एक बार फिर बता दें कि छत्तीसगढ़ आएंगे कल गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही ओम माथुर, नितिन नबीन और मनसुख मांडविया आज रायपुर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि बिलासपुर में 30 सितंबर को पीएम की सभा होने वाली परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि बिलासपुर में ही इसका समापन होना है। बिलासपुर में यात्रा समाप्त हो जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो बता दें कि जब से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन में शामिल होंगे और इस पर मुहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिलासपुर में समापन में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रायपुर पहुंच गए। बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होगा, जिसके लिए मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजाकर मनोज तिवारी का स्वागत यहाँ पर किया गया। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। 30 सितंबर को नरेंद्र मोदी भी बिलासपुर पहुंचेंगे। सभी सीटों में जारी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो है छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होकर रहेगा, ये मनोज तिवारी ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। तो तस्वीर आप देखिए, समापन में शामिल होने के लिए मनोज तिवारी यहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। फूलों की मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ मनोज तिवारी का स्वागत किया गया। इस समय पहला यात्रा में शामिल हो रहा हूं। जगह जगह से जहां से परिवर्तन यात्रा चल रही है वहां से जो छत्तीसगढ़ में जो कुशासन और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लोग खुद ही खड़े हो रहे हैं। हम भी उसना अपना गिलहरी का प्रयास करेंगे। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का अपडेट आप तक पहुंचा है। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लोर में पहुंची। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने रोड करने के साथ साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। रोड शो उन्होंने यहाँ पर किया और पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जिस तरह से यात्रा को आम लोगों का सहयोग मिल रहा है उससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार को जनता बदलने जा रही है। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, परिवर्तन यात्रा का अपार स्वागत हो रहा है। लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। प्रतिदिन हमारे कोई न कोई केंद्रीय मंत्री सभाओं में आ रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद और आशीर्वाद जनता का इस यात्रा को प्राप्त हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर है।
और गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की बात करें तो कल छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान से रायपुर को पहुंचेंगे और अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर देंगे। आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और बता भी देते हैं कि दोपहर 12:45 में अमित शाह कल रायपुर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए वो रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। चुनाव के लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा की दूसरी सूची पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। परिवर्तन यात्रा का वो फीडबैक भी लेंगे। तो बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा का समापन होगा, जिसका वो जायजा भी लेंगे, फीडबैक भी लेंगे परिवर्तन यात्रा को लेकर। और इसी के साथ ही बता दें कि आज छत्तीसगढ़ वासियों को एक शानदार तोहफा मिलने वाला है। क्या तोहफा, ये भी आपको बता दें। दरअसल दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में बने नए छत्तीसगढ़ निवास का आज उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल इस भवन का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। भवन में 61 कमरे और 13 सूट है, जो कि आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है। तो ये तस्वीरें आपको तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से भवन का निर्माण यहाँ पर किया गया। तो छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात जो है यहाँ पर मिलने वाली है। दिल्ली के द्वारका में इस भवन का निर्माण किया गया। पिछले कई दिनों से या कहें कि कई सालों से लगातार इस भवन का निर्माण जारी था, जो कि पूरा हो चुका है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा तोहफा आज छत्तीसगढ़ वासियों को देने वाले हैं। और राजधानी रायपुर की बात करें तो शहर को आज 1003 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तात्यापारा के नए मार्केट में भूमि पूजन करेंगे। इन कार्यों में जीई रोड के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का काम शामिल है, जिसकी लंबाई 510 मीटर है और इसके निर्माण में 134 करोड़ रुपया खर्च होंगे। इस सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होने के साथ ही लोगों को हैवी ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी। तो कई सुविधाएं जो है वो मिलने वाली है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहर को कई और विकास कार्यों की सौगात देंगे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आज समापन होगा। रायपुर के समापन सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल करेंगे। राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक प्रतियोगिता सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा में फुगड़ी, बिल्लस, भवरा बाटी और रस्सी कूद और कबड्डी का आयोजन हो रहा है। और इसी तरह संचालनालय खेल और युवा कल्याण रायपुर परिसर के मैदान में संखली, रस्साकसी, लंगड़ी, गिल्ली डंडा, पिट्ठूल और गौड़ी दौड़ जैसी प्रतियोगिता स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में खेली जा रही है। बता दें कि 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और कुश्ती की प्रतियोगिता नेताजी सुभाष स्टेडियम में खो-खो की स्पर्धाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में 5 संभागों से आए 1906 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी से दिखाते हैं, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर जमकर मारपीट हुई है। ट्रैवल्स संचालक, महिला कर्मचारियों और टैक्सी चालकों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सामने है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। दोनों पक्षों की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। माना थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रही है, वही वीडियो है जिसके आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट रायपुर एयरपोर्ट पर की जा रही है। और छत्तीसगढ़ की खबरों के बीच पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप के बाद कॉलोनी भटकती रही है मासूम और बेसुध मिलने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मासूम का भटकने का फुटेज भी सामने आया। यूपी की रहने वाली ये पीड़ित मासूम बताई जा रही है। महाकाल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये उज्जैन से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और मासूम के भटकने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जो कि बेहद ही दयनीय फुटेज है। और यूपी की ये पीड़ित मासूम रहने वाली है, ये जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। तो बेसुध मिलने पर पुलिस को लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि 12 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़ित मासूम जो थी वो कॉलोनी भटकती रही। और लोगों ने जब उसे देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंशुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, फुटेज भी सामने आ चुका है, बेहद ही विचलित करने वाला ये फुटेज है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की अब क्या जांच पड़ताल कर रही है, क्या एक्शन अब तक लिया गया इस पर? अंशुल, आप सुन पा रहे हैं हमें? अंशुल, आपसे एक बार फिर से जानना चाहते हैं इस पूरे मामले पर क्या अब तक एक्शन लिया गया? फुटेज हम भी देख पा रहे हैं और बेहद ही विचलित करने वाला ये फुटेज है। पुलिस क्या जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले पर अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा जो वीडियो सामने आया है उसमें 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का खुलासा भी हुआ और मेडिकल रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। देर रात बच्ची को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था, जहां पर उसे ब्लड की कमी बताई गई थी और यहां पर पुलिसकर्मियों के द्वारा ही उसे ब्लड भी दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में उज्जैन पुलिस के द्वारा एक SIT गठित की गई है, जो कि पूरे मामले की अब जाँच करेगी और उसके लिए पुलिस ने लगभग 100 से अधिक CCTV फुटेजों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक पूरे उज्जैन में पैदल भटकती रही और उसके बाद बच्ची के साथ ये जो दुष्कर्म का मामला है लोगों ने देखा और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यह बन गई है कि बच्ची के साथ जो घटना हुई है वह घटना स्थल कहाँ पर था और लोग कौन थे जिनके द्वारा यह घटना की गई। साथ ही बच्ची की पहचान जो, क्योंकि बच्ची जो है फिलहाल बेसुध थी और उसे सबसे पहले इलाज के लिए इंदौर भेजा गया था, उसके बाद अब फिलहाल बच्ची से उसकी पहचान पूछी जा रही है। उसके पास से पुलिस को कोई आइडेंटिटी नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उसकी बोलचाल से वो उत्तर प्रदेश की लग रही है। तो बच्ची उज्जैन तक कैसे पहुंची, उसके माता पिता कहाँ पर है, इन सब चीज़ों की जाँच भी जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही SIT की जो टीम है उसने अपनी जाँच शुरू की है और जहाँ जहाँ बच्ची भटक रही थी वहाँ पर लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया है और साथ ही जो उज्जैन के लोग हैं उनसे यह पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना के मामले में अगर पुलिस को लोगों के पास कोई जानकारी होती तो उसके लिए पुलिस को जल्द से जल्द सूचित करें। देर रात से ही पुलिस के द्वारा जो है कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इसमें यही उठता है कि लगभग बच्ची 7 से 8 किलोमीटर जब सड़कों पर घूमती है तो इस दौरान ना ही कोई उसकी मदद करता है, ना ही पुलिस वहां पर पहुंचती। जब बच्ची बेसुध होकर गिर जाती है उसके बाद राहगीरों के द्वारा 100 डायल को पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी और आगे एक्शन भी इस पर क्या लिया जाता है देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये कि फुटेज भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से बच्ची घूम रही, लेकिन आसपास के लोग उससे बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।